हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अगेन आपका मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। लास्ट के सेशन में हमने डिस्कस किया था स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 2 के बारे में। तो वहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है, कितने टाइप से होती है। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जनरली 2 टाइप से होती है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। फिर कॉन्फ़िगरेशनल भी 2 टाइप से होती है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। फिर हमने ऑप्टिकल को स्टार्ट किया था कि एंशूमर्स क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी लिए थे डायस्ट्रोमर के। और उसके बाद हमने कायरलिटी को डिस्कस किया था। फिर मॉलिकुलर कायरलिटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसको भी हमने डिस्कस किया था। बीच में एक टर्म आई थी पीपीएल। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में, समतल ध्रुवित प्रकाश जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यदि पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव माना जाएगा, अदरवाइज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और जनरली इसमें कायरलिटी इज ए मैन एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए। कि कायरलिटी का मतलब क्या है कि इसमें एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होना चाहिए। साथ में इसमें क्या होता है, पीपीएल को रोटेट करना चाहिए। यदि पीपीएल को रोटेट करता है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस बेसिस पर हमने 2 टाइप के सब्सटेंस लिए थे। एक तो डी का मीन्स होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है एल का मीन्स होता है लीवो रोटेटरी की बात करते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टॉपिक्स ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री, जहां हम बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझिए थोड़ा सा इसमें आप कि सिमेट्री एलिमेंट का मतलब होता है कि यदि मान लीजिएगा किसी भी एलिमेंट से मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक एलिमेंट। जनरली हम बात करते हैं यदि कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है इसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से होगी, कोई इसमें सममिति तल नहीं होगा, सममिति केंद्र नहीं होगा, सममिति आपके एक्सिस नहीं होगी। तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कंफर्म ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और यदि मान लीजिएगा कोई भी सिमेट्री एलिमेंट यदि मॉलिक्यूल में आ जाता है तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाएगी। सिमेट्री आने से मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आज हम बात करेंगे कुछ सिमेट्री एलिमेंट की, जैसे कि हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका सिंबल होता है सिग्मा। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसका सिंबल होता है आई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका सिंबल होता है सी एन। एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको हम कहेंगे एस एन कहेंगे। आपके जो एग्जाम के हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट है, सिग्मा, आई एंड सी एन। ये आपके इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको 3 ढंग से डिस्कस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट के बारे में कि कोई भी यदि मॉलिक्यूल है, एक या एक से अधिक सिमेट्री एलिमेंट यदि उसमें प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होंगे ना, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित होते हैं। इन्हें एकाइरल मॉलिक्यूल कहेंगे और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है। यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है तो वह मॉलिक्यूल क्या होते हैं, असममित होते हैं और ये अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते। इसका मतलब सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल में यदि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो। और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, कायरल मॉलिक्यूल, और ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया कि यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, ऐसे मॉलिक्यूल होंगे एकाइरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि किसी मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप का सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, कायरल होंगे, ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव होंगे। और आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया है। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस बात को। अब हम बात करते हैं सबसे पहला वाला सिमेट्री एलिमेंट, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए इसमें क्या होता है, वह इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है तथा दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। इसका मतलब आपने कोई मॉलिक्यूल को बीच में से डिवाइड किया, उसके 2 इक्वल पार्ट बन गए और दोनों इक्वल जो पार्ट है वो एक दूसरे के क्या मिरर इमेज है, तो इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, एकाइरल होते हैं। और एकाइरल होने से वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, जनरली क्या होते हैं, 2 टाइप से मिलेंगे आपको। कैसे देखिएगा, एक तो आपका प्लेन है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड इसमें होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर,
हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज की बात करते हैं। तो ये वाला प्लेन है ऐसा प्लेन, यदि ऐसा कोई प्लेन होता है मॉलिक्यूल में तो ये तो होता है वर्टिकल, यदि प्लेन ऐसा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल दिए, देखिएगा इस एग्जाम्पल को आप देखिए। यहाँ पर यदि आप यहाँ एक प्लेन लगा देते हैं ना, इसको मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों पार्ट जो होंगे एक दूसरे के सेम सेम होंगे और मिरर इमेज होंगे। अब मिरर इमेज तो हो जाएंगे और इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है। यदि मान लीजिएगा मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा, इसका मतलब ए कायरल मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कैसा है, ए कायरल है। आई थिंक आप बात समझ रहे हो ना। इसको आप देखिएगा यहाँ पर ये ए बी और बी ए ऑपोजिट साइड में है, ये इसका एक एनेंशियोमर हम ले रहे हैं। ये भी क्या, इसमें बी ए बी क्या ऑपोजिट साइड में है, दोनों आपस में क्या एनेंशियोमर है, आप देख सकते हैं। जब आप मिरर लगाओगे तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे प्लेन नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे मान लो आपने इसको यहाँ से दो भागों में डिवाइड किया तो ये दोनों भाग क्या है, सेम नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक होने से ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल सारे के सारे कैसे होते हैं, कायरल होते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो इस टाइप से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाले देखिए आप एग्जाम्पल में, ये स्ट्रक्चर दी गई है मीजो टार्ट्रिक एसिड की। मीजो का मतलब क्या दिखेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ कोई भी दोनों ग्रुप सेम टाइप के हैं, ये ए बी, ये दोनों ए क्या है, सेम टाइप के, दोनों बी क्या है, सेम टाइप के हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलेंगे मीजो। मीजो क्यों बोलते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर में साथ में यहाँ पर क्या होता है, एक प्लेन अवेलेबल होता है। क्या होता है, प्लेन। तो प्लेन अवेलेबल होने से इसके अंदर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसे कंपाउंड मीजो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मीजो टार्ट्रिक एसिड, देखिए ये होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। जनरली हम टार्ट्रिक एसिड में HOH यहाँ पर इस टाइप से है ना, तो यहाँ ऑपोजिट भी कर सकते हैं। यदि ऑपोजिट किया तो वो टार्ट्रिक एसिड माना जाएगा, मीजो नहीं माना जाएगा। मीजो का मतलब यदि दोनों OH ग्रुप सेम साइड में आपको दिख रहे हैं तो ही मीजो है, क्योंकि दोनों OH ग्रुप सेम साइड में होने पर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होगा। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन में इसको मीजो बोल देते हैं और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में यदि आपने यहाँ पर मिरर लगाया, मिरर लगाने पर क्या होता है, देखिएगा ये इसका मिरर इमेज बन गया, दोनों आपस में क्या मिरर इमेज है और साथ में क्या सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। लेकिन आपको पता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। इसका मतलब जैसे आपने यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड किया, इसमें प्लेन लगा के, तो दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है और साथ में क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड में सिमेट्री आ गई। सिमेट्री आने से क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है, ये हो जाएगा ए कायरल। इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, समान टाइप के हैं। समान टाइप का मतलब होता है, ये देखो ये वाला जो है ना फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहेंगे अपन। अब इसमें होता क्या है, यदि आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को प्लेन में, प्लेन का मतलब जिस प्लेन में ये अवेलेबल है, इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं। देखो आप 180 डिग्री इसको रोटेट किया तो आपको पता, जैसे आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे प्लेन में तो ये OH यहाँ आ जाएगा, ये OH यहाँ आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर अपोजिट हो जाएगा, ये COH यहाँ और ये COH यहाँ आ जाएगा, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, यदि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो सेम स्ट्रक्चर मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे होमोमर। क्या बोलेंगे, होमोमर। और होमोमर जो होते हैं ना, दोनों सेम टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब दोनों को मिला के एक ही मॉलिक्यूल मानेंगे, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है। और साथ में इसमें क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, इसका मतलब ए कायरल मॉलिक्यूल है। आगे हम डिस्कस करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तब आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, ये H, ये H, CH3COH, ये कार्बन,
CH3COH यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन है, क्यों देखो दोनों H के सेम टाइप के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेन लगेगा, इसका मतलब इस प्लेन को लगाने से दोनों इक्वल पार्ट बनेंगे। अब यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड OH है ना, इसको आप क्या मानोगे, स्फीयर मानोगे, ध्यान देना स्फीयर मानना है। इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे स्फीयर मानना है इसको, जैसे आप इसमें प्लेन लगाओगे इसके दो पार्ट हो जाएंगे इक्वल इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। और साथ में क्या है, यहाँ पर दोनों एच सेम टाइप की ग्रुप आ गई, इसका मतलब यहाँ पर कायरल कार्बन अवेलेबल नहीं है। और जब कायरल कार्बन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए नंबर 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे हम। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, देखिएगा यदि किसी मॉलिक्यूल के केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर में उपस्थित वह इमेजनरी पॉइंट, इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक बिंदु, जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर समान समूह उपस्थित होते हैं और ये मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिंपल सी बात है, देखिएगा आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये मॉलिक्यूल कैसा है, बेंजीन है, कैसा है, बेंजीन है मॉलिक्यूल, है ना। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल के सेंटर में वह पॉइंट, सेंटर में पॉइंट ये है जिससे समान दूरी पर विपरीत दिशाओं में यहाँ चले, यहाँ चले, तो क्या होते हैं, सेम टाइप के क्या होते हैं, ग्रुप है। या दोनों में क्या कार्बन कार्बन है, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ चले, दोनों में क्या कार्बन कार्बन है, यहाँ चले, यहाँ चले, दोनों में क्या कार्बन कार्बन है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र कहेंगे, कि मतलब आपने मॉलिक्यूल के सेंटर से समान दूरी पर विपरीत साइड में आप जा रहे हो तो सेम टाइप के ग्रुप मिल रहे हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये क्या करेगा, कंप्लीटली इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इसका नेम इथीन है, क्या है, इथीन इसका नेम है। ये आपका सेंटर से आप इधर चलिए, इधर चलिए, सेम टाइप के ग्रुप मिल रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे चलेंगे ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर देखिए ये सेंटर पॉइंट इधर चले, इसके ऑपोजिट साइड में इधर चले, समान डिस्टेंस तक, सेम डिस्टेंस तक, तो क्या होगा, सेम टाइप के ग्रुप मिल रहे हैं, दोनों में एच एच अवेलेबल हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। आप इस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, इसमें आप नंबरिंग करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 और 3 पे क्या मिथाइल है, तो इसका नेम हो जाएगा 1,3 डाई मिथाइल। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लगाएंगे, फिर हो जाएगा ब्यूटेन, तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए इसमें क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। एक तो देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों है, यहाँ पर आपने पॉइंट यूज किया इस पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर में। अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक चल रहे हो, तो आप देख सकते हैं इसमें दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ से आपने पॉइंट लिया, यहाँ चल रहे हैं, तो देखो दोनों तरफ ग्रुप क्या है, एच एच अवेलेबल है सेम डिस्टेंस तक, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें अवेलेबल है। अब साथ में देखिए सिग्मा, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को आपने क्या किया, यहाँ प्लेन लगाया, कहाँ पर, यहाँ देखो इस टाइप से। जब आप इस मॉलिक्यूल में यहाँ प्लेन लगाएंगे, आपको पता है कि क्या होगा, कि एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जब दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो क्या होगा, इसमें सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल भी अवेलेबल है। तो इसका मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के सिमेट्री एलिमेंट है, कौन कौन से, सिग्मा भी है, आई भी है, दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यदि मान लीजिएगा कोई से भी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स अवेलेबल है, एक या एक से ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाते हैं। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका सिंबल होता है Cn। देखो Cn का मतलब क्या है, ये n यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है, क्या है, मल्टीप्लिसिटी। इसमें देखिएगा आपको पता है पूरा जो एक सर्कल का एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री बटा थीटा, ठीक है। अब आप थीटा क्या है, डिग्री ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री एंगल से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। सपोज आपने इसको 180 डिग्री एंगल से रोटेट किया तो आपको पता है कितना बनेगा, 2, इसका मतलब C2 अवेलेबल होगी। यदि आपने रोटेट किया 120 डिग्री एंगल से तो इसमें क्या बनेगा, 3, इसका मतलब यहाँ पे C3 अवेलेबल होगी।
यदि आपने इसको रोटेट किया 360 बाई 90 डिग्री एंगल से, तो इसमें क्या होगा 4, इसका मतलब यहाँ पर C4 होगी। तो n यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिसिटी है उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, कि आपने कितने डिग्री एंगल पर रोटेट किया, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो n का होगा, तो वो मल्टीप्लिसिटी है एक्सिस की। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी मॉलिक्यूल की वह एक्सिस जिस पर आप मॉलिक्यूल को 360 डिग्री बाई n का मतलब 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, से आप इसको रोटेट करते हैं तो एक नई स्ट्रक्चर आपको गेन होगी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर अध्यारोपित हो सकती है। इसका मतलब दोनों जो स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम टाइप की होगी एक दूसरे के, उसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया कितने डिग्री एंगल से, 360 डिग्री बटा n एंगल से रोटेट किया। ठीक है, n का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। सपोज आपने n का वैल्यू आपने यहाँ पे लिया 2, इसका मतलब आपने रोटेट कितने एंगल से किया, 180 डिग्री से किया। इसका मतलब 180 डिग्री पर आपने उस ऑब्जेक्ट को, इस मॉलिक्यूल को, स्ट्रक्चर को रोटेट किया, तो आपको पहले वाले इसके सेम स्ट्रक्चर मिल रही है, दोनों एक दूसरे के क्या सेम टाइप की है, समरूप है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसका मतलब जितने डिग्री एंगल पर आप रोटेट करते हो उससे आपको सेम स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। सपोज आपने 360 बटा 2 सॉरी 3 लिया आपने, तो 120 डिग्री एंगल पर आपने रोटेट किया तो आपको सेम मिल रही है। इसका मतलब 120 डिग्री के एंगल से सेम मिल रही है, तो आपको पता ही है 360 के अंदर 120 कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो आपने इसको 3 बार रोटेट किया। इसका मतलब 3 बार आपको सेम टाइप की स्ट्रक्चर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C3 हो जाएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति एक्सिस की हम बात करते हैं। ठीक है, और थीटा का मतलब यहाँ पर क्या, डिग्री ऑफ रोटेशन, कि आपने कितने डिग्री एंगल से इसको रोटेट किया है वो हम लेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसमें आप H2O, आप देखना वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, इसी को हम क्या कहते हैं, वी शेप कहते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होती है वी शेप होती है, और आपको पता है वी शेप का मतलब ये वाटर है इसका। अब देखिए यहां पर आपने एक्सिस यूज किया, अब आप इसको यहाँ पे रोटेट कर रहे हो, यहाँ पे रोटेट कर रहे हो, घुमाओगे आप, आपको पता है जैसे आपने 180 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट किया तो ये वाला एच आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला एच आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब दोनों एच आपस में रिप्लेस हो जाएंगे ना। इसका मतलब 180 डिग्री एंगल पर आपने रोटेट किया तो सेम स्ट्रक्चर मिली। इसका मतलब कितनी बार मिलेगी, 360 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। रोटेट किया आपने कितनी बार आया, 2 बार आया। इसका मतलब यहाँ पर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, C2। तो वाटर में कौन सी एक्सिस मिलेगी, C2 एक्सिस मिलेगी। C2 का मतलब है 360 डिग्री के कंप्लीट एंगल में 2 बार आपको सेम मिलेगी। और 2 बार सेम कब मिलेगी, जब आप 180 डिग्री एंगल से इसको रोटेट करो तभी तो मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना, कि 2 बार आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। इसका मतलब H2O या वाटर मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की, और आपको पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl3 होता है। ओके, अब देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन है, ये H है, ये Cl 3 Cl आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तो वो कौन सी होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा कि ये कार्बन है, फिर ये Cl यहाँ पर H अवेलेबल, और यहाँ पर हम एक्सिस को इंसर्ट करेंगे, एक्सिस यहाँ से लगाएंगे, पुट करेंगे। अब देखना आप इसमें ये जो तीनों Cl है ना, वो क्या है 120 डिग्री के एंगल पर। आपको पता होगा इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर जनरली हम मान सकते हैं टेट्राहेड्रल मान सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों Cl क्या है, सेम डिस्टेंस तक है। इस H का मतलब नहीं है, अब Cl पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आपने एक्सिस लगाई, आप देख सकते हैं जब यहाँ पर एक्सिस लगाओगे तो जब आप 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करोगे ना, तो ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पर आपको सेम स्ट्रक्चर मिल रही है। तो आपने कंप्लीट 360 रोटेट किया, तो आपको पता है जब कंप्लीटली आपने 360 रोटेट किया 120 डिग्री का एंगल एक बार आया तो कितनी बार मिलेगी आपको, 3 बार मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर C3 एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी C3 एक्सिस। बात समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो यहाँ पर C3 एक्सिस मिलती है किसमें, क्लोरोफॉर्म में। इसी टाइप से हम जो एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का,
तो आप देख सकते हैं अमोनिया के एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं हम। देखिए अमोनिया होता है इस टाइप का, यहाँ पे होता है लोन पेयर, और इसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल, आपको पता ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब यहाँ एक्सिस को आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे ये एच क्या है, तीनों सेम डिस्टेंस पर है। 3h सेम डिस्टेंस पर, इसका मतलब यहाँ पर 3 एंगल बनेंगे, और आपको पता है 360 डिग्री बाई 3 एंगल करेंगे, इसका मतलब 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री पर रोटेट करोगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है ना। तो 120 डिग्री पर रोटेट करने पर सेम मिल रही है, तो कितनी बार मिलेगी, तो 120 120 120 3 बार मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी एक्सिस हो जाएगी, C3 एक्सिस हो जाएगी। इसका मतलब अमोनिया में भी कौन सा एक्सिस होता है, C3 होता है। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, समझना इसको थोड़ा सा। वह एक्सिस जिस पर किसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री बटा n एंगल पर रोटेट किया जाता है और इसे एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पर रोटेट या रिफ्लेक्ट किया जाता है। रिफ्लेक्ट करेंगे बाद में इसको, परपेंडिकुलर प्लेन मतलब लंबवत प्लेन पर इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, इसका मिरर इमेज बना देंगे तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। तो उसे हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा वाला, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थोड़ा इसको समझना आप, वापस बोल रहा हूं। सबसे पहले मॉलिक्यूल को इस एंगल पर 360 डिग्री अपॉन एन एंगल पर रोटेट करेंगे। एन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिसिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। एन का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लिसिटी है, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कितनी बार ये क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री एंगल पर सेम स्ट्रक्चर मिल रही है, वो होती है मल्टीप्लिसिटी। पहले इस एंगल से रोटेट किया, इसके बाद में एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पर हमने इसको रिफ्लेक्ट किया है, साथ में इसको हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट भी करेंगे। रिफ्लेक्ट करने पर क्या मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। रिफ्लेक्ट का मतलब इसको ऑपोजिट कर देंगे, जो स्ट्रक्चर थे इसको ऑपोजिट कर देंगे। लंबवत, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत होता है, तो इससे मिलेगी सेम स्ट्रक्चर। कैसे देखिएगा, आप एक मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल में आप देखना यहां पर एक्सिस को आप पुट कर रहे हैं बीच में, सेंटर में जाके। सबसे पहले आप सपोज आपने 180 डिग्री एंगल पर रोटेट किया, इसका मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री पर रोटेट किया। और आपको पता है 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, S2, क्या मिलेगी, S2 मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको आप जैसे रोटेट करेंगे तो ये वाले ग्रुप इंटरचेंज हो जाएंगे और ये वाले ग्रुप क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, आपको पता है ना। तो आप देखिए ये ग्रुप कैसे इंटरचेंज हुए, आप इसको समझ सकते हैं। इससे बनेगी ये वाली स्ट्रक्चर 180 डिग्री, मतलब आपने इसको इधर ऐसे रोटेट किया है, इधर रोटेट किया है, तो ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते करते ये ग्रुप भी क्या आएगा, यहाँ आएगा, ये ग्रुप भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आप बात समझ रहे हैं मेरी, इसको ढंग से समझने का ट्राई कीजिएगा। आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा घूम के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये पूरा घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर गेन होगी, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। जो आपकी रोटेशन एक्सिस ये थी, ये थी, इसका परपेंडिकुलर क्या ये है, तो आपने इसको रिफ्लेक्ट किया मॉलिक्यूल को। इसका मतलब आपने रिफ्लेक्ट करने पर क्या होगा, ये है ना, ये वाले ग्रुप ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये ग्रुप इसके साथ, ये ग्रुप इसके साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो ग्रुप नीचे दिख रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर दिख रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं लंबवत परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करना। तो ये वाला ग्रुप यहाँ हो जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कंप्लीटली ऑपोजिट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो अब देखिए ये वाले स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम टाइप की है, आप देख सकते हैं। तो यदि ऐसा इसमें पॉसिबल होता है तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये हमने देखा S2 के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ, 180 डिग्री रोटेट किया, तो 360 बटा 180, इसका मतलब क्या हुआ 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगी, S2 एक्सिस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से H2 का इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है,
ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओनली आपके सिलेबस में सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री केंद्र, सेंटर की बात करते हो, सिमेट्री तल या सिमेट्री प्लेन की बात करते हैं, वो आपके सिलेबस में थे जो मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया। ओके, आई थिंक क्लियर है। इसके बाद देखिएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो S2 के इक्विवेलेंट होता है। अभी हमने देखा था ना S2 क्या थी, सबसे पहले हमने क्या किया था 180 डिग्री जो एक्सिस पर रोटेट किया, उसके बाद में इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर हमने क्या किया था, रिफ्लेक्ट किया था। इसको बोलेंगे S2 और S2 इक्वल किसके होता है, I के होता है। ठीक है, I यहाँ पर क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिए 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मीन्स होता है वे मॉलिक्यूल जिनमें एक या एक से अधिक सिमेट्रिक एलिमेंट पाए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और आपको पता है यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाती है तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और कैसा होगा, अकार्यल मॉलिक्यूल होगा। एक होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, वे मॉलिक्यूल या एलिमेंट जिनमें किसी भी प्रकार का सिमेट्रिक एलिमेंट्स नहीं होता है। ध्यान देना, वे मॉलिक्यूल्स जिनमें किसी भी प्रकार का सिमेट्रिक एलिमेंट्स नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और आपको पता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल सारे कैसे हो जाएंगे, कार्यल मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक होता है डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ध्यान देना, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है वे मॉलिक्यूल जिनमें CN क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है, उनको हम बोलेंगे डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ओनली CN होगा, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए कुछ डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और कुछ जो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में क्या है, ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है या नहीं। और सारे के सारे ग्रुप क्या अलग अलग है, इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। और यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल कौन सी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर C1 है। कौन सी है, C1 का मतलब आपने 360 डिग्री रोटेट किया तो सेम मिलेगा। ये मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल इसमें कार्बन कैसा है, कायरल भी अवेलेबल है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ये H अवेलेबल है, तो इसमें क्या है, ये वाला कार्बन है ना, कायरल कार्बन नहीं है। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कौन सी वाली है, C3 एक्सिस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो अवेलेबल है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। इस टाइप से आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सिमेट्री एलिमेंट्स को, जिसमें कि सिमेट्री सेंटर, सिमेट्री प्लेन, सिमेट्री एक्सिस, साथ में अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी समझने का ट्राई कीजिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जैसे कि RPC फर्स्ट ग्रेड के लिए, RPC सेकंड ग्रेड की, जो वहाँ पे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कुछ एग्जाम्स में, जैसे कि RS में भी केमिस्ट्री का रोल होता है। जो हम बात करते हैं जनरल साइंस में केमिस्ट्री भी इसके अंदर आती है, उसको भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। फिर पटवार के एग्जाम में भी आती है। तो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको कभी भी कोई वीडियो वॉच करना हो तो आपको नोटिफाई मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसके जरिए आप वीडियो को वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।